हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉर्न टैरोट। एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए होने वाली है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के फर्स्ट वीक में। अगर आपका सन मून वीनस पाइसेस में है राइजिंग में तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज सेंड करें। एंड मेक श्योर पाइसेस जो मैसेजेस जो सिचुएशन आपसे मैच होती है आप उन्हीं मैसेजेस गाइडेंस को लें। जो आपसे मैच नहीं होती आप उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। 1 2 3 4 5। ओके, मुझे याद है लास्ट टाइम भी जब मैंने पाइसेस की रीडिंग की थी तो तब भी आप लोग एक ब्रेकडाउन से चल रहे थे। तो आपका पहला कार्ड है टावर का कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल एंड मून। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं जो अवेलेबल हैं। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज और हाँ बाकी कार्ड माइनर हैं बट मेजरली आप कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज। एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर इन साइंस के हो या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो। तो चलिए आपके पहले कार्ड की तरफ चलते हैं। तो टावर के साथ पाइसेस मुझे ये दिख रहा है कि आप अभी एक ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहे हो। एंड काफ़ी लंबा रिलेशन था आपका, काफ़ी लंबा बॉन्ड था आपका। टावर का कार्ड है तो इजीली ब्रेकअप भी नहीं हुआ, मुझे ये भी दिख रहा है। काफ़ी कुछ एक दूसरे को यहाँ पे सुनाया गया है और स्पेशली आपके पार्टनर ने आपको ही सुनाया है बहुत ज़्यादा। एंड ये रिलेशन भी मुझे ये 2-3 महीने या 4-5 महीने पुराने वाला नहीं लग रहा। ठीक है, टावर का कार्ड है तो आपने काफ़ी मतलब मंथ, ईयर इस रिलेशन के ऊपर निकाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ये 3-4 साल का रिलेशन हो जिनका ये ब्रेकअप का सिचुएशन हुआ है। एंड ये ब्रेकअप भी एक्चुअली क्या है ना, ये आपने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने पार्टनर से कि ऐसी चीज़ होगी। एंड देखो टावर है तो मुझे ये दिख रहा है कि आपने इस रिलेशन में इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया था। ठीक है, और आप अपने पार्टनर पे ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। इवन मतलब आप अपने पार्टनर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे। एंड इतना ट्रस्ट करने के बाद आपके पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है। और मुझे ये दिख रहा है कि ये जो ब्रेकेज जो हुआ है ना, ये सिर्फ आप दो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नहीं हुआ। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट की गई है और ये क्रिएट हुई है आपके पार्टनर के एंड से। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इसमें थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। और ये थर्ड पार्टी मुझे कोई रोमांटिक पार्टनर ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के कोई रोमांटिक पार्टनर हैं जिनकी बारे में आपको पता चला है। एंड उसके बाद आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको छोड़कर दूसरे किसी अपने रोमांटिक पार्टनर को एक्सेप्ट किया है और आपको ब्रेकअप की सिचुएशन दी है। तो ये मुझे अभी तक मैसेजेस मिले हैं आपकी रीडिंग से। एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि जैसे कि मैंने कहा था कि देखो आपने इस रिलेशन में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। एंड कहीं ना आप अपने माइंड में ना आपने एक जेल बना लिया है कि क्या गलती मेरी तो नहीं थी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ। क्या गलती ऐसी तो नहीं थी कि मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा था या फिर मैं अपने वर्क लाइफ में बिजी था, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा था इसलिए मुझे मेरा पार्टनर छोड़ के चला गया। या फिर शायद मेरे में कोई कमी है या फिर मैंने ही अपने पार्टनर को समझ नहीं सका। तो देखो पाइसेस मैं बताऊंगा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप बहुत लॉयल थे अपने रिलेशन के अंदर। ठीक है, एंड आप एक स्टेबल लाइफ अपने पार्टनर के लिए क्रिएट कर रहे थे, मुझे ये भी दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर थे जिन्होंने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन में डाला है।
राइट। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना देखो, बाहर से तो आप दिखा रहे हो कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, ठीक है, बट मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस रिलेशन को लेके। एंड आप एक्चुअली ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि आपके पार्टनर ने आपको ब्रेकअप की सिचुएशन दे दी है। आपको अभी भी आपके मन में ऐसे लग रहा है कि शायद फिर से बात हो जाएगी, या फिर ये ऐसा नहीं है, शायद मैं ही सोच रहा हूँ, शायद मैं ही डाउट कर रहा हूँ अपने पार्टनर के ऊपर। तो आप ना खुद से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, और ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये आप नेगेटिव फीड कर रहे हो अपने माइंड को आप। तो मैं यही बोलूँगा कि देखो, जो चीज़ अभी आपके सामने आई है उसको आप थोड़ा एक्सेप्ट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड नाइट ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि आपके जो ये पार्टनर थे ना, आप इनके लिए एक्चुअली आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक बिहेवियर रखते थे। एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन जैसे मैंने बोला कि पूरी एनर्जी में कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, इनमें से कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं। एंड मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना आप अभी भी ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर का आगे से आपको कोई कांटेक्ट आ जाएगा, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं उनसे बात करूं तो वो मेरे से बात करेंगे या नहीं करेंगे। और कहीं मुझे लग रहा है कि आप ना इसी चीज़ को बार बार अपने माइंड में सोच रहे हो कि अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हो, या आप उनके साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हो, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे, आपको बात करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया हो आपके पार्टनर ने, और आप ये चीज़ सोच रहे हो कि वो कब अनब्लॉक करेंगे और कब बात होगी। तो मुझे ये सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है मुझे, राइट। एंड कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद आपके पार्टनर आपको एक सॉफ्ट अपॉलॉजी या फिर एक कोई रोमांटिक मैसेज सेंड कर देंगे। एंड ये चीज़ आप अभी यहाँ पे सोच रहे हो। तो टू ऑफ पेंटिकल से अगर मैं बात करूँ, तो देखो आपके जो पार्टनर है ना, अभी जैसे कि मैंने बोला कि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हैं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व ना हो, बट उनके कोई फैमिली इशू हो, या फैमिली में कोई मान ना रहा हो, तो इस तरह की कोई सिचुएशन रही हो, तब आपको ब्रेकअप की सिचुएशन दे दी हो। कुछ के लिए ये भी हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वो दो लोगों में, दो सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। अगर आप उनसे क्लैरिटी डिमांड कर रहे हो, तो वो पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से भी आपके बीच में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो मुझे क्लियरली दिख रहा है। एंड ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर के एंड से मुझे दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा। एंड मून कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि स्ट्रांगली ये उन लोगों से मैच करेगी जिनके पार्टनर कैंसर हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, एक्चुअली वो आपसे ना बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है। आपको खुल के वो चीज़ें बताते नहीं हैं। एंड काफ़ी कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे ना एक चीज़ ये भी दिख रही है कि हिडन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, आई थिंक वो अपने रोमांटिक पार्टनर के बारे में आपसे बातें छुपाते हैं। वो चाहते हैं कि आपको कभी इस सिचुएशन का पता ही ना चले, बट मुझे दिख रहा है कि आपको इस सिचुएशन का पता चल चुका है। एंड जितनी भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी इस रिलेशन के अंदर, आपको वो क्लैरिटी मिल चुकी है, बट कहीं ना आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और आपका पार्टनर जैसे आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वैसे आप मैनिपुलेट हो जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप अपने ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपका ब्रेकअप हो गया है और आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रख दिया है। तो कहीं ना आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो अभी तक तो मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। एंड गाइडेंस मेरे पास आपके लिए यही है पाइसेस कि देखो, आपको ना ओवर थिंकिंग से बाहर आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आपको क्लैरिटी आप डिमांड करो अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर कंफ्यूज हैं, आप उनसे क्लैरिटी डिमांड करो। जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, आप इस चीज़ में स्टक रहोगे। एंड अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है।
आप अपने इमोशनल प्रॉमिसेस भी अगर आपने कर रखे हैं ना, तो आप अभी हाल फिलहाल के लिए आप अपने माइंड से काम लें, ठीक है। आप अपने इमोशनल प्रॉमिसेस के ऊपर एक्शन लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ही श्योर नहीं है किन चीज़ों को लेके, ठीक है। एंड कंफ्यूज आपके पार्टनर हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आप उनके एंड पे रहने दो और आप पीस को चूज़ करो, ये गाइडेंस आपके लिए है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।